हेलो गाइस, तो ये हमारा एक नई अपडेट आने वाली है पबजी 0.19.2 में। इसमें एक मिरामार का ये न्यू अपडेट आया है। इसमें आप देख सकते हैं जो लैंडिंग ट्रेसर है ये बिल्कुल एक न्यूली डिज़ाइन है जैसे कि पबजी पीसी में है। और साथ ही साथ इसमें एक एंशिएंट सीक्रेट इवेंट भी लॉन्च होने वाला है आई थिंक, जो कि अभी पबजी बीटा वर्जन में मैं दिखाने जाने वाला हूँ आपको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे कुछ पिरामिड टाइप्स के दिखा रखे हैं, जैसे कि द ममी मूवीज़ में भी रहते हैं। कुछ पिरामिड टाइप के रहते हैं, थोड़े सीक्रेट्स इनमें रहते हैं। पूरा पिरामिड जैसा तो नहीं है लेकिन उसके जैसा ये दिखाने की कोशिश की गई है इसमें। और डिज़ाइन वैसे काफ़ी अच्छा भी है। यू वोंट बिलीव कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे सीक्रेट्स इसमें दिखाए गए हैं, लाइक ए पज़ल टाइप में भी, जो काफ़ी मज़ा भी आ सकता है। अब ये ओपन करने की कोशिश में इसमें मैं कर रहा हूँ लेकिन ये ओपन तो नहीं हो रहा है। इसके लिए आई थिंक कोई की चाहिए होगी अलग से। चलो देखते हैं कि कहीं पे कुछ और अगर की मुझे मिल जाए तो। लेकिन यहाँ पे मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मैं सोचा कि शायद किसी चीज़ पे कोई ऐसे प्रिंटिंग जैसे इन्होंने कुछ बना रखा हो, कोई हिंट देने के लिए, बट नथिंग वाज अवेलेबल। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सीक्रेट्स आगे रिवील होते हैं, ये भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। लूट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिखाई गई है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ऐसे चेम्बर्स भी दिखाए हैं, ये देखिए। यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो शायद इनमें सब पूरे 9 के 9 जो भी ये पॉइंट्स हैं इन सब में सेम ही ये फ्लावर लाना होगा। और इसके बाद ये बॉक्स, तभी ये शायद ये बॉक्स ओपन होगा। तो यही देखने की कोशिश की गई थी। और जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने एक नेट फेंका था इस पर। अनफॉर्चुनेटली जो हुआ वो आप देख सकते हैं। मैंने अब गेम रिस्टार्ट किया है तो आप लॉबी देख सकते हैं। लॉबी में देखिए ये देख रहे हैं आप, एंशिएंट सीक्रेट मोड जो मेरा मार्ग में दिखाया जा रहा है। और ऐसे ही ये पिरामिड जैसे कि मम्मी अपने ताकत से पिरामिड हवा में उठा के मूव करा रही है और फिर देन सडनली वैनिस्ड। देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं गेम मोड में। तो मैं वापस से इस पिरामिड में आया हूँ और देखते हैं कुछ नया रिवील करने की कोशिश। बस इतना तो पता चले गया था मुझे कि इस बार तो मुझे नेट नहीं फेंकना होगा या फिर फायरिंग से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ प्रिंट्स मिले। मैंने चेक किया लेकिन कुछ भी मुझे ऐसा शो नहीं हुआ इसमें। तो यहाँ आगे जाके जब मैंने देखा कि शायद यहाँ पे कुछ होता तो मुझे एक चेम्बर मिला। देखा कि ये पज़ल टाइप में ही मुझे शो हुआ और नीचे इसमें ये इमेजेस दी हुई थी। तो आई थिंक इन्हीं सेम ऑर्डर्स में लगाना होगा। दैन आई ट्राई। जब मैंने इस पर प्रेस किया देखा तो यहाँ पे मुझे शो हुआ एक इमेज, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें ये फ़ेरो का फेस
दूसरे में कीवी, फिर इसमें मुझे स्नेक शो हुआ, और लास्ट वाले में ऑब्वियसली कैट थी। तो मैंने ट्राई किया था यहाँ पर कि इन सब चीज़ों को ऐसे सेम ऑर्डर में मैं लगा सकूँ, बट ऐसा नहीं था। इसमें फिर पज़ल को मैंने लगा के चेक किया कि आई थिंक इन ऑर्डर वाइज ओपन करना है। तो मैंने पहले कैट ओपन किया, उसके बाद मैंने देखा फिर से, तो कैट ओपन करने के बाद मैंने कीवी को ओपन किया, देन स्नेक, देन फेरॉन का फेस। तो यहाँ पे ये पज़ल सॉल्व हो गई। सॉल्व होने के बाद जब देखा तो नहीं, पीछे गए वो बॉक्स ओपन हो गया था। जाहिर सी बात है यहाँ पे अदर लूट्स वगैरह मिलनी थी, तो M24 की स्नाइपर भी मिली। ऐसे ही यहाँ पे और भी चैम्बर्स थे जिनमें अलग अलग तरह के पज़ल्स थी, वो भी मैं आपको शो कराऊँगा इसमें। एक दूसरा चैम्बर मुझे यहाँ मिला। पहले तो मैं सारी इमेजेस में चेक कर रहा था यहाँ पर कि शायद कुछ अलग भी, कुछ डिफरेंट देखने को मिले, और वही बिल्कुल पहले वाला ही एक पज़ल दोबारा से मुझे शो हुई। तो इस बार मैंने इमेजेस भी चेक करी काफ़ी, कि कुछ हिंट मिले मुझे कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं। देखिए यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ क्रॉस का भी। तो यहाँ पे ये थोड़ा डाउटफुल लगा, तो मैंने फायर करके देखा था यहाँ पे कि शायद उससे कुछ हो। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये क्रॉस का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन प्रेस करने पे भी कुछ नहीं हो रहा था। सो मैंने यहाँ पे नीचे क्लिक किया तो पूरी पज़ल अपने आप ही सॉल्व हो गई बाइला के लिए। तो फेरो का ये कर्स यहाँ पे मुझे मिला, और बॉक्स ओपन भी हो गया। ऐसे ही मैंने दूसरे चैम्बर्स पे फिर ट्राई किया। जहाँ का आप देख सकते हो, यहाँ पे फेरोन की ये मूर्ति मिली। तो यहाँ पे सिंपली इसमें पूछा गया है कि विच एरिया हैज़ द मोस्ट प्लेयर डेथ्स। तो जाहिर सी बात है जॉर्ज यासनाय और प्रिमोक्स तो मुझे लगा नहीं था। पोचिंकी मुझे इसलिए लगा क्योंकि जब भी प्लेन का जो पाथ होता है वो पोचिंकी के आसपास से ही होता है, और ज़्यादातर लोग वहाँ पर उतरते हैं, लैंड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे डेथ रेट वहाँ पे ज़्यादा होगा। सो पोचिंकी मेरा करेक्ट था। फिर यहाँ पे मुझे चौथा चैम्बर मिला, इसमें मैंने जब ट्राई किया। सो ये नई पज़ल थी यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे जो इमेजेस थी ये भी आप देख रहे हैं, राइट, लेफ़्ट एंड देन अपर साइड। ये मुझे जो किटी का वैसे वो अपर साइड का ही लगा। तो यहाँ पे भी पज़ल ही सॉल्व, और यहाँ पे बॉक्स ओपन हो गया था। सो फिर यहाँ पर मैं कुछ अलग डिफरेंट देखने लगा कि एंशिएंट सीक्रेट मोड में सिर्फ इतना तो नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए। तो मैंने दोबारा से चेक करना शुरू किया कि शायद कुछ मिल जाए। अब यहाँ पे ये देखिए, जो पहले मैं आपको दिखा रहा था कि ये डोर जो ओपन नहीं हो रहा था वो अपने आप ओपन हो गया, ये चारों चैम्बर्स को के पज़ल सॉल्व करने के बाद। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक क्या सीक्रेट लेकर आए हैं। यहाँ पे ये मुझे दो ये पिलर टाइप के कुछ दिखे, जैसे कीज़ कह सकते हैं आप। दो कीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दी। मैं सोचा शायद यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा इन्हें। तो फिर मैं इन्हें एक्टिवेट करता हूँ, और फिर आप देखेंगे कि क्या होता है यहाँ पर।
अभी मैंने खड़े होकर देखा कि वो कुछ नहीं हुआ। फिर एक्टिवेट करने के लिए आया यहाँ पर, ये एक्टिवेट हुआ। दूसरे में भी, और फिर यहाँ पे मुझे सडनली सांप आया और ये मम्मी निकल कर आई और डोर भी बंद हो चुका था। मम्मी अटैक भी कर रही थी और ये सांप जो है, ये तो चलो अच्छी बात थी कि ये मूव नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर ये मूव करते और मम्मी से भी लड़ना पड़ता तो ज़्यादा परेशानी होती। देखिए एक ऐसा न्यू मोड लेकर आए हैं, आप खुद इसमें इमेजिन भी कर सकते हैं कि अगर आप पूरी टीम के साथ अगर आते हैं तो फर्स्ट आपको एक स्क्वाड से भी फ़ाइट करनी पड़ सकती है। स्क्वाड से फ़ाइट करने के बाद आप मम्मी से भी यहाँ पर फ़ाइट करेंगे। ये देखिए, प्लस ऊपर से जो छत है वहाँ उस पर भी नीचे ऊपर से भी कभी कभी कांटे निकल रहे थे इसमें से, तो पॉसिबली कि आप जंप नहीं कर सकते यहाँ पे फ्रीली कैसे भी। तो देखिए आप फाइट को एंजॉय कीजिए यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए एक इसका अटैक, ये देखिए, ये देखा अगर आपने देखा होगा भी कि ज़मीन के नीचे से भी रेत के कुछ स्पाइक्स निकले यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ऐसे ये स्पाइक्स भी निकलते हैं यहाँ पर। तो गेम को इन्होंने यहाँ पे जो हमारा ये बैटल रॉयल है, यहाँ पे फ्रीली सब कुछ मूव करते हैं सभी प्लेयर, तो इसे एक तरह से आर्केड दिखाया गया है, लाइक ए स्टोरी मोड टाइप का, आई थिंक, ये मेरे अकॉर्डिंग। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए यहाँ पे जो कीज के तरफ से इस पर जो लेज़र्स पड़ी, आई डोंट थिंक, ये मैं नोटिस नहीं कर पाया इसमें कि ये इसकी पावर बढ़ाते हैं या इसके पावर को कम करते हैं, या एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चला। बट डोर भी यहाँ पर ओपन हो जाता है। सो मैं यहाँ पे जितने भी स्नैक्स हैं मैं इन्हें ख़त्म करके जब फिर यहाँ से निकलता हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ चेक करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो मैं दूसरे पिरामिड पे भी एक बार ट्राई करता हूँ। तो जब मैं पिरामिड से बाहर निकला तब मैंने कुछ अलग ही सीन इसमें देखा, वो भी आप चेक कीजिएगा। ये यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे दिखा, और जब मैंने देखा कि ये पिरामिड तो ये हवा में चल रहा है यहाँ पर,
तो यहाँ पे मैं जंप करने में थोड़ा हिचकिचाया भी। इस बात पे तो मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि अगर मैं यहाँ से कूदता भी हूँ तो वो पैराशूट खुलेगा भी या नहीं खुलेगा। साथ ही साथ एक दूसरा यहाँ पे पिरामिड भी मेरी तरफ आने लग रहा था उड़ता हुआ। तो मुझे लगा कि शायद ये कुछ ऐसे इन्होंने ऐड किया हुआ है कि हम दूसरे पिरामिड पे भी मैं ऐसे जा सकता हूँ। एक बार को तो मैंने ये भी सोचा था कि जो स्टोन्स है ये भी हवा में चल रहे हैं, इन पे कूद के जाऊँ, लेकिन जो पिरामिड है वो हवा में अपने आप ही गायब हो गया और जो मेरा प्लेयर है वो पैराशूट ओपन करके नीचे कूद गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बट जो बीटा मोड है उसमें ये सिंगल मोड में मैं खेल रहा था तो इतनी फ़ाइट नहीं थी। लेकिन अगर हम इसे एज एन स्क्वाड में जो हमारा ग्लोबल लेवल पर जो पबजी मोबाइल है उसमें खेलेंगे, जब ये मोड आएगा उसमें, तो दूसरी टीमों के साथ फ़ाइट करने के बाद हम जो अपने टीम के साथ ये ऐसे जो मम्मी हैं उससे फ़ाइट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। बट ये जो मोड है ये अभी ये टेस्टिंग वर्जन पर है। पॉसिबल है कि इसमें थोड़े से चेंजेस भी किए जाए, बट ओवरऑल मुझे जो लगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा। इसमें ये मीरामार को थोड़ा और प्रमोट करने के लिए कि यहाँ पे और भी ज़्यादा लोग आए। यहाँ पे जो दूसरे थे ये दूसरे चेम्बर्स, तो मैंने यहाँ पे भी ट्राई किया कि शायद कुछ इंटरेस्टिंग मिले, तो यहाँ पे वही सेम, तो वही क्वेश्चन दोबारा आया, हाईएस्ट नंबर ऑफ़ किल्स राइट नाउ। मुझे यहाँ पे कुछ शो भी नहीं हुआ क्योंकि टेस्टिंग वर्जन है, तो जाहिर सी बात है कि मैंने दूसरे ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट करके देखे। मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन वही करेक्ट नंबर इसमें था। तो ओवरऑल इसमें एक यही है जो चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। एंशिएंट सीक्रेट मोड जो है काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे। सो होप आप लोगों को ये पसंद आया हो, और जो भी आप लोगों अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ डिसलाइक पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपने कमेंट शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, ताकि अगर मुझे वीडियो बनाने में कोई कमी भी रही हो तो ताकि मैं उस वीडियो में भी सुधार कर सकूं आगे इन फ्यूचर। मेरा ऑफ है खाली तेरा ऑन है, तुझे नहीं पता म्यूट करके बैठा डॉन है। फील्ड पे तू आजा खुदा माप लेंगे ठीक से, फिर बाद में मत पूछना ये 4 नंबर कौन है, ये 4 नंबर कौन है। इस खेल को जो कहता ये खेल सिर्फ बच्चों का, इलास्टिक ढीला पड़ जाता है बेटा यहाँ पे बच्चों का। जब उतरते पैराशूट से हम गिन लेते कितने लोग, फिर उतरते ही कर लेते ही फिर देते सीधा ठोकर। हम बात नहीं करते यहाँ पे बात करती गोली, स्कूल पे बेटा मिल उतर जाएगी तेरी बोली। तू पकड़ ले AKM या उठा ले UMP, मेरे पास है स्नाइपर मारू मिल्टा से पूछी।